शबनम तुमसे अच्छा कौन है। कोई रुत हो कोई मौसम तुमसे अच्छा कौन है। चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। से मुखड़े को आके चूमती है चांदनी। सारी दुनिया में है बिखरी बस तुम्हारी रोशनी। ऐसा कोई भी नहीं हो मेरी नजर में हंसी। मेरा दिल कहता है जानम तुमसे अच्छा कौन है। मेरा दिल कहता है जानम तुमसे अच्छा कौन है। जुल्फें तुम्हारी दिन में काली रात हो। तुम जरा आंचल उड़ा दो धूप में बरसात हो। सागर की प्यासी लहर हो झूमे तुम्हें देख कर। सारी दुनिया सारा आलम तुमसे अच्छा कौन है। सारी दुनिया सारा आलम तुमसे अच्छा कौन है। कोई रुत हो कोई मौसम तुमसे अच्छा कौन है। चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। हो तुमसे अच्छा कौन है। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूं आरजे नरेश कुमार और लेकर आ गया हूं एक और ब्रांड न्यू शो सीजन 3 का, जो कि हमारा वेरी वेरी स्पेशल शो, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने स्पेशल गेस्ट को। स्पेशल गेस्ट के साथ बहुत सारी बातें करनी है, उनसे बहुत कुछ पूछना है, बहुत कुछ जानना है और ऐसी बातें जिनका सरोकार करने में लिसनर्स से भी होता है और लिसनर्स को भी वो सब बातें जानने में बड़ा ही इंटरेस्ट और मजा आता है। तो मेरी भी वही कोशिश रहेगी कि पूरी बातें उनसे जानने की कोशिश की जाए। और ख़ास तौर पे जब हम इस तरह के गेस्ट से मिलते हैं, स्पेशल गेस्ट से मिलते हैं जो कि बहुत मोटिवेशनल होते हैं, बहुत इंस्पायरिंग होते हैं दूसरों के लिए, तो बहुत कुछ होता है उनसे पूछने के लिए। बहरहाल उन लिसनर्स के लिए जो आज हमें पहली बार सुन रहे हैं, आप इस शो में जुड़ सकते हैं और पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारी स्काइप आईडी पे हमें कॉल करें। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN।
या फिर आप हमें हमारे मोबाइल नंबर 9015173846 पर सिंपल से वो मिस कॉल दे सकते हैं। मिस कॉल के साथ आप हमारे साथ बात कर सकते हैं, मिस कॉल देके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारे फेसबुक पेज पर आएँ, ग्रुप पर आएँ। जी हाँ, रेडियो उड़ान का अपना फेसबुक पेज है जिसको आप लाइक कर सकते हैं, ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का नाम रेडियो उड़ान है। इसी तरह से दिल से दिल तक का भी अपना फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप है, उसको भी आप लाइक करें, ज्वाइन करें। इसके साथ साथ हमारे जो व्हाट्सएप के ग्रुप हैं उसमें भी आप हमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप उड़ान लाइव शोज, जहां पे आप अपने वॉइस नोट या टेक्स्ट मैसेज करके भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। एक और बेहतरीन ऑप्शन रेडियो उड़ान की तरफ से वो है हमारी वेबसाइट www.radioudan.com। यहाँ पर जाएं, फीडबैक सेक्शन में जाके अपनी राय हम तक पहुँचाएं और जो भी शेयर करना चाहते हैं वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बहरहाल आज के शो में आपको पता चल गया कि हमारे पास स्पेशल गेस्ट हैं, और स्पेशल गेस्ट ऐसे जो बहुत ही टैलेंटेड हैं और बहुत कुछ ऐसा जो उनके बारे में हमें जानना है। बहरहाल ये तो कुछ देर में ही आपको पता चलेगा कि हमारे साथ स्पेशल गेस्ट कौन है, क्योंकि जब कहते हैं स्पेशल गेस्ट थोड़ी सी प्रतीक्षा ना करवाएं तो मज़ा नहीं आता। जी हाँ, थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, आप इंतज़ार करें उनका। और आज का जो हमारा मेरी आवाज़ सेगमेंट है वो हम नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं उसके लिए, लेकिन क्योंकि आज हम पूरा टाइम अपना पूरा शो स्पेशल गेस्ट को डेडिकेट कर रहे हैं, डिवोट कर रहे हैं, तो इसलिए आज का मेरी आवाज़ सेगमेंट नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं जी, नेक्स्ट वीक ज़रूर होगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक प्यारे से गाने का। इस गाने को सुने, एंजॉय करें। मैं आऊँगा इस गाने के बाद अपने स्पेशल गेस्ट के साथ आपके पास।
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूं आरजे नरेश कुमार और जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में ही कि आज हमारा है वेरी स्पेशल शो, जहां पर हम एक स्पेशल गेस्ट के साथ आए हैं। महीने में या पूरे मंथ के दौरान हम एक शो ऐसा लेकर आते हैं जहां पे हम अपने स्पेशल गेस्ट के साथ होते हैं और आपकी बात कराते हैं और उनके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं, जो अक्सर लोगों का चॉइस होती है, लोगों की चॉइस होती है कि वो जिस भी सेलिब्रिटी से या जिस भी व्यक्ति से मिले शो में, उसके बारे में क्या किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं या उनसे बात की जा सकती है। वो हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दी जा सके, जिसको भी आप पसंद करते हैं, जिनसे भी हम आपके लिए शो में बात करते हैं। बहरहाल आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उनसे भी हमें बहुत सारी बातें करनी है और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, चलिए उनका स्वागत करते हैं और उनसे अपनी बातचीत शुरू करते हैं। वसुंधरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है दिल से दिल तक सीजन 3। और ये हमारा एक सेगमेंट है कि हम पूरे महीने में एक स्पेशल गेस्ट के लिए एक शो करते हैं और उसमें आज वसुंधरा रतौरी हमारे साथ हैं, जो दिल्ली से हैं और म्यूजिशियन हैं। म्यूज़िक में बहुत अच्छी गायकी है इनकी और बहुत अच्छी आवाज़ है, वो आप सुनेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा। फिर से वसुंधरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल से दिल तक कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को और रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल कहती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इस सेगमेंट के लिए चुना गया और ये सुनहरा मौका मिला। वसुंधरा, रेडियो उड़ान के बारे में कितना जानते हैं, क्या बताएंगे? रेडियो उड़ान के बारे में मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ वुमेन्स हॉस्टल में रह रही हूँ, तो मेरी जो रूममेट है सोनी, उससे मुझे बहुत कुछ पता चला रेडियो उड़ान के बारे में, तो मैं उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं इस प्रयास को सराहना चाहती हूँ कि रेडियो उड़ान जैसे रेडियो प्रोग्राम्स है जो डेडिकेटेड है विजुअली चैलेंज लोगों के लिए और डिफरेंटली एबल्ड लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। मैं इस प्रयास को बहुत दिल से सराहती हूँ। वसुंधरा, बहुत सी बातें हैं कि बातें जो हमें आपसे पूछनी है, आज करनी है। बहरहाल बहुत से लिसनर्स ये जानना चाहते हैं कि आखिर वसुंधरा रतौरी कौन है, कहाँ से हैं, तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन लिसनर्स को बताएं। जी, वैसे तो मैं टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से अपना ताल्लुक़ रखती हूँ। काफ़ी टाइम से हम लोग दिल्ली में ही सेटल्ड हैं जी। और संगीत का जो शौक़ है वो मतलब आप समझ लीजिए बचपन से ही है। इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को देती हूँ, जिन्होंने मुझे सराहा, जिन्होंने टैलेंट को पहचाना और भी ज़्यादा निखारने का उसको मौका दिया। उन्होंने बहुत मेहनत की और मेरी एजुकेशन जो है इंडिया में भी हुई है, ऐसी बात नहीं है, इंडिया में भी हुई है, बट मुझे ये भी प्रिविलेज मिला कि मैं बाहर भी पढ़ सकूं बिकॉज ऑफ माय फादर्स जॉब। तो 12th तक आप लगा लीजिए मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एजुकेशन हुआ है, एक मोनोटोनस लाइफ नहीं हुई है मेरे लिए। और अभी फ़िलहाल क्योंकि मेरा सपना ही था, मेरा एम था कि मैं म्यूज़िक में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो मेरी ख्वाहिश भी यही थी कि 12th के बाद मैं म्यूज़िक से ही कुछ करना चाहूँ। तो प्रेजेंटली मैं फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स से BA म्यूज़िक ऑनर्स कर रही हूँ। तो ये हैं वसुंधरा रतौरी जो हमारे साथ आज शो में हैं और हमारे साथ बात कर रही हैं। लिसनर चाहें तो अपने सवाल पूछ सकते हैं हमसे। हमारी स्काइप ID रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, या हमारे मोबाइल नंबर जो दिल से दिल तक सीजन 3 का एक अपना मोबाइल नंबर है, उस पर आप हमें टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट छोड़ के भी वसुंधरा से अपने सवाल पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ नंबर डायल करना है 9015173846। वसुंधरा, अभी बहुत सी बातें हैं जो अभी मुझे करनी है, बहरहाल वक्त हुआ है एक गाने का, और गाने से पहले वसुंधरा क्या सुनाने वाली हैं अपने लिसनर्स को आज पहले? ये बहुत अच्छा सवाल है। एक गाना मुझे अभी जहन में आ रहा है और मैं आगे बताऊंगी, थोड़ा अगर आप मौका देंगे तो मैं बताऊंगी ज़रूर कि मेरी आइडल जो है वो लता मंगेशकर जी हैं, जिनको मैंने आदर्श माना है। तो अभी उन्हीं का एक गाना मेरे जहन में आ रहा है, तो अगर आपकी इजाज़त से मैं सुनाना चाहूँ। बिल्कुल बिल्कुल।
तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया मेरा साया। जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा
के देख लेगा मेरा साया साथ होगा तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। मेरा गम रहा है शामिल तेरे दुख में तेरे गम में मेरा गम रहा है शामिल तेरे दुख में तेरे गम में मेरे प्यार ने दिया है तेरा साथ हर जन्म में तू कोई जन्म भी लेगा मेरा साया साथ होगा तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा मेरा साया 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 मेरा साया। वेलकम बैक बहुत बहुत स्वागत है आप सबका रेडियो उड़ान पर। और प्रोग्राम चल रहा है दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूं आरजे नरेश कुमार और आज हम अपने स्पेशल गेस्ट के साथ बात कर रहे हैं। स्पेशल गेस्ट में आज हमारे पास उभरती हुई गायिका वसुंधरा रतूरी हैं और वसुंधरा ने अपना इंट्रोडक्शन बताया कि उनकी एजुकेशन कैसे कैसे हुई। वसुंधरा, बहुत लाजमी सवाल है कि म्यूज़िक के लिए इतना डेडिकेशन और इतना मतलब कहाँ से शुरुआत हुई म्यूज़िक की कि आपकी ज़िंदगी में म्यूज़िक आ जाए बस वही रुक जाए? बिल्कुल। एक्चुअली ये बात तब की है, मैं कहती हूँ ये सफ़र तभी से शुरू हुआ जब मेरे पेरेंट्स लेबनान बेरूत में पोस्टेड थे एंड कहना नहीं चाहिए उनकी नई नई शादी हुई थी ऑब्वियसली। तो वो दोनों ही थे अकेले एंड पापा को ड्यूटी पे जाना होता था एंड आई वॉज द ओनली चाइल्ड देन और मम्मा घर में रहती थी। तो उनको संगीत सुनने का बहुत शौक है शुरू से ही। तो जाहिर सी बात है आदमी इंसान जब अकेला होता है तो संगीत सुनता है अपने मन को बहलाने के लिए या जैसा भी है। तो मैं तो छोटी थी तो मम्मा कैसेट्स चला के रखती थी और चलती रहती थी कैसेट्स। ऐसे हमारे पास जगजीत सिंह जी की गज़लें थी, श्री पंकज उदास जी की गज़लें थी, ऐसे और भी सॉन्ग्स थे, लता जी के भी सॉन्ग्स थे। तो वो चलते रहते थे और होता है एक बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठ जाती है। तो वो चीज़ें बैठती गई। टैलेंट इस तरह पता चला क्योंकि मेरे पापा के एक फ्रेंड आ रखे थे घर में और मैं उनकी गोद में बैठी हुई थी और मैं अचानक ही एक सॉन्ग गुनगुनाने लगी। मुझे अभी तक याद है, मेरे पेरेंट्स बताते हैं, वो था बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदियाँ। तो मैं हल्का हल्का गुनगुना रही थी तो वो जो फ्रेंड थे उन्होंने वो एक बीच में उसमें एक वर्ड आता है और ऐसे करके जो बोलते हैं, तो उन्होंने जब वो शब्द बोला तो मैं आगे का स्टैंजा आगे की लाइंस में गाने लगी। ऐसे देखते देखते मेरे पेरेंट्स को लगा कि इसे तो पूरा गाना याद है। तो ऐसे उन्होंने फिर और इनकरेज किया कि और इसको क्या क्या आता है। तो तोतली सी आवाज़ थी, मैं सुनाती थी उनको गज़लें ये गाना। तो इस चीज़ को उन्होंने देखते हुए आगे सराहा कि इस बच्चे को करना चाहिए। तो समहाउ म्यूज़िक वाज इनग्रेन्ड ऑलरेडी कि वो चीज़ है, तभी मैं गा पाई या कुछ हो सका। तो इस चीज़ को मेरे पेरेंट्स ने समझा और आगे बहुत सराहा उन्होंने। तो वसुंधरा, जो हमें पता है कि उसमें आपने अपनी जो पहली लाइव परफॉर्मेंस दी वो 5 साल की एज में थी, कुछ उसके बारे में लिसनर्स को बताएं। एक्चुअली तब हम लोग यूएस में थे, न्यूयॉर्क में, एंड
एंड मेरी मम्मा मुझको मंदिर ले गई थी। वहाँ पे एक मंदिर था, वहाँ पर मैंने कुछ श्लोक रिसाइट किए थे और जो वहाँ के महंत थे, जो वहाँ के पंडित जी थे, वो देख रहे थे कि अलग अलग भगवान जी के पास जाकर ये अलग अलग श्लोक बोल रही है। तो मम्मा ने मुझको उन महंत जी से मिलवाया, तो उन्होंने मुझसे सुनना चाहा कि इस लड़की को और क्या क्या आता है। तो मैंने उनको एक स्तोत्र सुनाया था, अब तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली क्या सुनाया था, बट उसको देखते हुए उन्होंने बोला, महंत जी बहुत खुश हुए थे, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। बोलते हैं कि यहाँ पे एक जगराता हो रहा है, एक माता की चौकी हो रही है, आप इनको लाइएगा ज़रूर, इससे हम एक भजन ज़रूर गवाएंगे। तो वो एक मेरी पहली परफॉर्मेंस उस तरह से हुई। तो वहाँ पे कैसा रिस्पांस था लोगों का? बहुत अच्छा। आई थिंक वही होता है, देखते हैं जब लोग कि एक बच्चा परफॉर्म करे, एक छोटी सी बच्ची परफॉर्म कर रही है, तो वैसे ही वो लोग खुश हो जाते हैं और भजन गा रही है। तो उस तरह से लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था, आशीर्वाद बहुत सारा मिला, सराहना भी मिली बहुत। और इसके बाद जो और परफॉर्मेंस, सबसे अच्छी कुछ परफॉर्मेंस कौन कौन सी याद आती हैं आपको, जिनको आपको लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिला या हमेशा याद रहेंगी? परफॉर्मेंस के तौर पे मैं कहना चाहती हूँ कि द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ जो था वो था सारेगामा लिटिल चैम्प्स, जो कि 2007-8 में टेलीकास्ट हुआ था। तो वहाँ जो हमने सीखा, वहाँ का पूरा प्रोसीजर, जो पूरा ऑडिशन से लेकर कंपटीशन तक का प्रोसीजर रहा, हर मोड़ पे हमने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा। एंड नॉट ओनली गायकी के क्षेत्र में बट परफॉर्मेंस के भी, कि आपको कैसे श्रोताओं को बांध के रखना है, कैसे उनको अब अपने वॉइस के हिसाब से कैसे गाने चुनने, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना, हर चीज़ हमने सीखी। तो आगे के परफॉर्मेंसेस में भी वो चीज़ें अभी तक मायने रखती है, अभी तक इम्पोर्टेंस रखती है। एंड वो वहाँ जो मैंने परफॉर्मेंसेस की, आई थिंक जो जजेस के अप्रिसिएशन मिले, श्री सुरेश वाडकर जी के, श्री सोनू निगम जी के, आई थिंक दे वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स, जिनके कारण आज थोड़ा बहुत गा पाते हैं। चलिए, कौन सा गाना है जो आप बताएं लिसनर्स को, हम आपकी चॉइस पे सुनवाएं आज? एक गाना मुझे याद आ रहा है, अगेन सॉरी लता जी और रफ़ी साहब का है, बहुत प्यारा लगता है मुझे गाना। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। जी बिल्कुल, गा के सुनाए तभी आगे रिकॉर्ड चल पाएगा। जरूर। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तसव्वुर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। मैं आगे गाऊंगी तो ये तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर हो गया, वो गाना ही चला दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या
क्या करें। तुम्ही कह दो अब ऐ जाने अदा हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। निगाहों को झलक दे दे के छुप जाना नहीं अच्छा। उम्मीदों के खिले गुलशन को झुलसाना नहीं अच्छा। हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब ऐ जाने वफा हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी। मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी। दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी। हजारों गम है इस दुनिया में, अपने भी पराए भी। मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं, हम क्या करें। तुम्ही कह दो अब ऐ जाने अदा हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। बुझा दो आग दिल की, इसे खुलकर हवा दे दो। बुझा दो आग दिल की, इसे खुलकर हवा दे दो। जो इसका मोल दे पाए उसे अपनी वफा दे दो। हमें इतना बता दे दो कि अब तन्हा सफर कटता नहीं, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है फिर से सभी सुनने वालों को। और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार और हमारे स्पेशल गेस्ट में आज हमारे साथ वर्सेटाइल सिंगर वसुंधरा रतौरी, जो गढ़वाल से संबंध रखती हैं, गढ़वाल से हैं बेसिकली। और
आजकल दिल्ली में अपनी एजुकेशन ले रही हैं, वो हमारे साथ बनी हुई हैं, बातें कर रहे हैं, बहुत सारी हम बातें कर रहे हैं उनके साथ। और वसुंधरा, आपने बताया अभी कि लिटिल चैम्प्स, सारेगामापा लिटिल चैम्प्स जो था वो टर्निंग पॉइंट था, तो लिटिल चैम्प्स के अलावा बताएं लिसनर्स को कि कौन कौन से टीवी परफॉर्मेंस आपने किए हैं या टीवी कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं, किस किस में आपने पार्टिसिपेट किया और क्या क्या वहाँ पे रहा आपका? जी ज़रूर। सारेगामा में ये हुआ था टेलीकास्ट 2007-2008 के दौरान, और इसमें मैं टॉप 5 पोजीशन तक पहुंची थी, यानी 5th नंबर पे मेरा आया था। एंड इसके बाद एक और टीवी सीरियल टेलीकास्ट हुआ था, रियलिटी शो, जिसका नाम था उस्तादों का उस्ताद। उसमें ये सोनी टीवी पर टेलीकास्ट हुआ था, एंड इसमें मैं 2nd पोजीशन पे आई थी। इसमें जजेस थे श्री जावेद अख्तर जी, सरोज खान जी और शेखर सुमन जी, तो इस तरह से। और जो 3rd रियलिटी शो आया था उसका नाम था एक से बढ़कर एक, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जो कि जी टीवी पर टेलीकास्ट हुआ था। दिस वाज अराउंड 2008-2009 के दौरान। इसमें क्या था कि एक सिंगर और एक डांसर को पेयर अप कर रखा था डिफरेंट रियलिटी शो से। तो सारेगामा लिटिल चैम्प्स से तब तक हम एस्टेब्लिश हो चुके थे, तो सारेगामा से मैं सिंगर थी, एंड बूगी बूगी से एक डांसर था मेरे साथ जो पेयर में था, आयुष। तो हम लोगों ने इसमें जो जज थे वो थे श्री अनु कपूर जी, श्री कुणाल कोहली जी और राखी सावंत जी भी थी। तो इसमें हमारी जोड़ी ने बाय ग्रेस ऑफ गॉड विन किया था 25 लाख की स्कॉलरशिप भी। ओके। सो इस तरह से। एंड एक और रियलिटी शो किया था विच वाज मोर फॉर अ चैरिटेबल पर्पस, एंड इसका नाम था आशाएं। मैंने और सारेगामा लिटिल चैम्प सीजन 1 के जो फर्स्ट रनर थे दिवाकर शर्मा जी, दिवाकर भैया, उनके साथ मैंने परफॉर्म किया था। जी हाँ लिसनर्स, तो ये कुछ रियलिटी शोज़ थे जिन्होंने वसुंधरा ने पार्टिसिपेट किया था। और बाकी लिसनर्स जो रेडियो उड़ान पे सुन रहे हैं हमें, उनको एक और खुशखबरी कि आप वसुंधरा को हमारे उड़ान आइडल के परफॉर्मेंस जो होने वाली है उनमें भी सुन पाएंगे। वसुंधरा, ये बताएं कि बहुत बड़ा सवाल ये है कि इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना, रियलिटी शोज़ में जाना, और इन सब के साथ साथ जो डिसेबिलिटी का इश्यू है उसकी वजह से कितनी कई बार कुछ प्रॉब्लम आई या कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ा कि डिसेबिलिटी की वजह से आपको कोई कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आई हो कभी? ये सच है, डिसेबिलिटी का इशू तो हर जगह प्रेवलेंट रहता है, ऐसी बात नहीं है। अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है इसके बारे में, एंड लोग काफ़ी सिंपैथेटिक एम्पैथेटिक हो रहे हैं डिसेबल्ड लोगों के प्रति। लेकिन कहीं ना कहीं ये फैक्टर ज़रूर आ जाता है। इफ़ मैं एक एक्सपीरियंस मतलब शेयर करूं कि रियलिटी शो में बहुत लोगों ने सराहा, बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया कि डिस्पाइट द डिसेबिलिटी आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। बट कई लोगों को जिनको म्यूज़िक की समझ नहीं है या इग्नोरेंट है, वो यही कहते हैं कि लड़की है या गर्ल है, स्पेशली गर्ल के केस में, कि वो सिंपैथी की वजह से आगे बढ़ रही है, क्योंकि वो डिसेबल्ड है इसलिए उसको ज़्यादा फेवर किया जा रहा है, सपोर्ट है। टैलेंट को नज़रअंदाज करते हुए वो ऐसे कमेंट देते हैं, तो थोड़ा डिसहार्टनिंग ज़रूर होता है कि लोगों को मेहनत के बल पे आकलन करना चाहिए कि बच्चा कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, ना कि इन बातों को लेकर के ये कितना डिसेबल्ड है या इसकी क्या प्रॉब्लम है। तो ये एक रहा है, ज़रूर रहा है, मतलब इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बट आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज यही है और सबसे बड़ी जीत यही है कि आप इन सबको ना सुनकर अपने काम पे फोकस रहिए, अपना जो आपका एम है उसको साधते रहिए, तो फिर ये चीज़ें एकदम बैक सीट पे चली जाती है, फिर इनका कोई मोल नहीं रह जाता। वसुंधरा, एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो शायद दूसरे आरजे की तरह जो हम लोग अभी फिलहाल शो कर रहे हैं, मैं दूसरे आरजे के मोड में आ गया हूँ। अचानक से एक सवाल थोड़ा सा कंपैरेटिव में आ गया है मेरे पास कि किस तरह से देखते हैं कि अगर आप हिंदुस्तान में परफॉर्म कर रहे हैं या रियलिटी शो में जा रहे हैं,
अदर देन जब आप दूसरी कंट्रीज़ में परफॉर्म करते हैं या वहाँ पे कोई शो करते हैं तो किस तरह से लोग बिहेव करते हैं, रिएक्ट करते हैं, खासकर जब लोगों को ये सामने पता चलता है कि परफॉर्मेंस देने वाला या परफॉर्मर जो है वो आपका एक विजुअली चैलेंज है? यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्चुनेटली मैं कहना चाहती हूँ बहुत मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने डिस्करेज किया हो कि ये डिसेबल्ड है या कुछ है। हालांकि मैं अपनी कमज़ोरी समझती हूँ कि दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई डिसेबिलिटी ओनली, कि मैं गा सकती हूँ, मैं उतना परफॉर्म नहीं कर सकती हूँ। एंड बाय परफॉर्मेंस आई मीन कि इधर उधर थोड़ा परफॉर्म कर, एक्शंस करना ताकि श्रोताओं को हम एंटरटेन कर सके, वो मेरे बस की नहीं है। मैं ये देखती हूँ कि बाहर जो है, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है, बाहर मैंने जितना भी थोड़ा बहुत परफॉर्म किया है, क्लासिकल परफॉर्मेंसेस हों चाहे लाइट परफॉर्मेंसेस हो, बाहर लोग ज़्यादा शांति से और ज़्यादा अटेंटिव होकर सुनते हैं। इंडिया में ये थोड़ा सच है कि अभी भी इस चीज़ की कमी है, थोड़ा सा रेस्टलेसनेस है यहाँ की पब्लिक में, बट धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है। एंड मैं उम्मीद करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आगे आने वाले कुछ टाइम में ये स्थिति भी ज़रूर सुधरेगी, कि बिकॉज म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जो कि दिल को छूना चाहिए, ना कि बाहरी रूप से किसी को एंटरटेन करना चाहिए या वो है कि, और मैं इसी चीज़ में बिलीव करती हूँ, इसलिए मैं उस तरह के गाने भी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, गज़ल और ये सब है। तो बाहर लोग इसको ज़्यादा स्वीकृति देते हैं, ज़्यादा एक्सेप्टेंस देते हैं और वो अप्रिशिएट भी करते हैं कि हाँ, अगर आप डिसेबल्ड हैं नो प्रॉब्लम, आपका टैलेंट सर्वोपरि है, सबसे ऊँचा है। तो ये चीज़ है। वसुंधरा, जल्दी से लिसनर्स को बताएं कि किन किन कंट्रीज़ में आप परफॉर्म कर चुकी हैं? अपार्ट फ्रॉम इंडिया मैंने यूएई, ओमान, कतर, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ मैंने परफॉर्म किए हुए हैं, और यूएस में भी। जी, तो इतनी सारी परफॉर्मेंस कर चुकी हैं, बहुत सारे अवार्ड ले चुके हैं, तो बिल्कुल एक ऐसी पर्सनैलिटी जो अभी अपना कैरियर बनाने की कोशिश कर रही हैं, काफ़ी कुछ बना चुकी हैं, लेकिन अभी आगे जाना और बहुत ऊपर जाना बाकी है, वो उसकी कोशिश लगातार जारी है। और वसुंधरा अगला गाना हमें सुनाने वाली हैं, क्योंकि जब तक ये गाना नहीं सुनाती हैं तब तक मैं भी यहाँ से गाना प्ले नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे को भी नहीं पता इनकी चॉइस कौन सी होती है। इन्होंने पहले हमें शो में आने से पहले कुछ नहीं बताया, तो जब ये गाना प्ले कर गाती हैं तब मुझे समझ में आता है कि इनकी चॉइस है। तो चलिए देखते हैं अगली चॉइस कौन सी होने वाली है इनकी। नेक्स्ट कौन सी चॉइस होगी आपकी जो हम आपके लिए प्ले करेंगे? आई थिंक 2 पुराने गाने ऑलरेडी बच चुके हैं, थोड़े से न्यू फैशन, न्यू जनरेशन की तरफ आ जाते हैं। मुझे एक गाना बहुत पसंद आता है, ये है मोनाली ठाकुर जी का गाया हुआ मोह मोह के धागे। थोड़ा सा अगर इजाज़त है तो 2 लाइन। बिल्कुल। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, कैसे तूने अनकहा सब सुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, तू दिन सा है मेरा आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहाए सुलझे। थैंक यू। मोह मोह के धागे, मोह मोह के धागे,
तेरी उंगलियों से जा उलझे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अनकहा सब सुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं, कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। आँखों से तेरे सच सभी सब कुछ अभी जान लूं, कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। तेज है धारा बहते से हम आवारा, आथम के सांसें ले यहाँ। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूं आरजे नरेश कुमार और हम अपने स्पेशल गेस्ट के साथ बात कर रहे हैं। वसुंधरा रतौरी हमारे साथ हैं और बात करते करते देखिए हम शो के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल वहां पे जहां हमारे पास थोड़ा सा वक्त बचा है, कुछ
बातें और करनी है हमें, हालांकि बातें करने को बहुत कुछ है, और लेकिन जो वक्त है वो कुछ बातों के लिए हमें अलाउ करता है। वसुंधरा ने बहुत सी बातें हमें बता दी हैं, और कुछ सवाल जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी हैं, किसी भी कलाकार से पूछे जाने चाहिए, या कोई भी जो आपके पास स्पेशल गेस्ट हों या आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हों लिसनर्स के लिए, तो ज़रूर उनसे कुछ पूछना चाहिए। वसुंधरा, मुझे ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे अचीवमेंट हैं जिनको आपको लगता है कि जिन्होंने आपको बहुत कुछ दिया, या उनको आज भी देखकर खुशी होती है कि ये मेरे अचीवमेंट्स हैं। हमें अक्सर खुशी होती है कि हम अपने अचीवमेंट्स को नोट करते हैं, देखते हैं, तो कौन कौन से ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो आप ऐसे लिसनर्स को बताना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैं जो अचीवमेंट याद करती हूँ वो है सारेगामा लिटिल चैम्प्स की। एटलीस्ट टॉप 5 पोजीशन तक का ऑल ओवर इंडिया से एंड इवन इंटरनेशनली इसका ऑडिशन हुआ था, तो उन सब में टॉप 5 पोजीशन, 5th पोजीशन सिक्योर करना, ये मेरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं मानती हूँ। और छोटा पैकेट बड़ा धमाका में जो हमको स्कॉलरशिप मिली, जो हमको प्राइज़ मिला, उसको भी मैं अपनी अचीवमेंट मानती हूँ, बाय ग्रेस ऑफ गॉड एंड सबके प्यार दुआओं से ही हुआ ये। और एक पल जो मैं याद करती हूँ, हमारे जो उत्तराखंड के पूर्व सीएम रह चुके हैं श्री भुवन चंद खंडूरी जी, उन्होंने उस वक्त मैं लिटिल चैम्प्स में थी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे पापा उस समारोह में मौजूद थे एंड उन्होंने मुझको उत्तरायणी रत्न से सम्मानित किया था। तो ये एक मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, गर्व की भी बात है। और इसके अलावा मुझे उत्तराखंड बाल विशिष्ट सम्मान से भी नवाजा गया है। और अपार्ट फ्रॉम दिस मैं ये बोलूँगी कि एकेडमिक में भी मेरे अचीवमेंट्स मैं ये गिनाना चाहूँगी कि बाय ग्रेस ऑफ गॉड एकेडमिक में भी मेरा ठीक रहा। तो आई वॉज अ प्राउड स्कॉलर फॉर 3 years। स्कॉलर बैजेस मुझे मिलते थे बिकॉज आई यूज टू स्कोर हाई इन माई क्लास। तो इस तरह से अभी कुछ अचीवमेंट्स हुई है, लेकिन अभी सफ़र मैं कहती हूँ शुरू हुआ है, अभी आगे बहुत कुछ सीखना है। एक जीवन कम है, मुझे लगता है एक संगीत को हासिल करने के लिए, संगीत को पूरी तरह समझने के लिए। वसुंधरा बहुत सी चीज़ें बता रही हैं, लिसनर्स मैं समझदारी से काम ले रहा हूँ कि सारी चीज़ें उनसे बुलवाना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जो मेरे को खुद याद नहीं हो पाई, तो जो मुझे याद नहीं हो पाया मैं इन्हीं से बुलवा देता हूँ आपके लिए। और वसुंधरा के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वसुंधरा को उनकी मेहनत से उनको बहुत कुछ मिला। वसुंधरा, लिसनर्स को बताएं कि आपको बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ या जो म्यूजिशियंस हैं उनके साथ बात करने का, उनसे मिलने का मौका मिला, कुछ वो एक्सपीरियंस भी शेयर करें। जी ज़रूर। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के घर जाने को का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके पैर छूने को मिले और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ मुझे। और ऐसे ही सारेगामा में कई लोगों से मेरा मिलना, कई महान हस्तियों से मेरा मिलना हुआ। आशा भोसले जी से मिलना हुआ, आज के जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं विशाल जी, शेखर जी, और एक बार पंडित जसराज जी, संगीत मार्तन पंडित जसराज जी से भी आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। उनके सामने चंद लाइनें गाने का हिम्मत साहस में जुटा पाई, तो उनसे भी बहुत आशीर्वाद मिला। और हमारे जजेस तो थे ही, सुरेश वाडकर जी, सोनू निगम जी, इनके सानिध्य में बहुत कुछ हमने सीखा। और रिसेंटली मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं ब्रसेल्स बेल्जियम में रहती थी तो 30 मार्च को हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। उनका एक मीटिंग था, उनके एक डेलीगेशन आई हुई थी। उसमें बहुत बड़े लेवल पे कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज किया था एंड मुझे सौभाग्य मिला था कि मैं वहाँ परफॉर्म करूँ। एंड जब नेशनल एंथम हुआ, जब सब कुछ हुआ, तो मुझे आप वो इंसिडेंट में शेयर करती, मुझे यकीन ही नहीं हुआ, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी जी आए मेरे पास। वो सबसे हाथ मिलाते हुए जा रहे थे, मेरे पास आए, उन्होंने मेरा नाम बोला,
हेलो वसुंधरा, हाउ आर यू, इस तरह से। तो मैं एक सेकंड के लिए मुझे ये लगा कि ये सपना सा है, ऐसे कैसे हो रहा है। तो फिर मैंने उनसे एक बात शेयर की कि मैंने उनको नमस्कार किया, मैंने उनसे बात शेयर की कि आपका जो एवरी वीकेंड जो मन की बात प्रोग्राम आता है, टेलीकास्ट होता है, वो हम रेगुलरली फॉलो करते हैं। और एक बार उन्होंने डिसेबिलिटी का टॉपिक उठाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इन लोगों को विकलांग की जगह इनको दिव्यांग कहना चाहिए। तो मैंने कहा ये सबसे बड़ी बात है जो मुझे आज तक याद रहती है और बड़ी मेरे मन को छू गई। इस बात पे उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा था और उन्होंने कहा कि बहुत सारा आशीर्वाद, गॉड ब्लेस यू वसुंधरा। तो वो क्षण मैं कभी नहीं भूलती एंड आई थिंक आई एम वन ऑफ द मोस्ट फॉर्चुनेट पीपल। इस तरह से वसुंधरा, म्यूज़िक की बहुत बात हो गई। अगर मैं पूछूं कि वसुंधरा को म्यूज़िक के अलावा क्या पसंद है या क्या हॉबीज़ हैं, खाने में क्या पसंद है और क्या क्या हॉबीज़ हैं, वो बताएं। म्यूज़िक के अलावा मुझे पोइट्री लिखने का बहुत शौक़ है, कविताएं लिखती हूँ। ऐसे तो स्टडीज़ मेन हो गया, इसलिए कविताओं से थोड़ा सा मैं उतना टच में नहीं हूँ, बट जब भी मेरा मन करता है मैं कविताएं लिखती हूँ, इंग्लिश एंड हिंदी। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ, मुझे कैरम बोर्ड खेलने का शौक़ है थोड़ा बहुत, जैसे होता है तो अपने फ्रेंड्स। बाकी खाने में मुझे साउथ इंडियन फूड से बहुत ज़्यादा लगाव है, स्पेशली डोसा, चटनी एंड सांभर। आई थिंक वो मेरी लाइफ है, तो इस तरह से मुझे पसंद है ये सारी चीज़ें। म्यूज़िक के साथ काम करना, अपनी प्रैक्टिस करना, रियाज करना, साथ में स्टडीज़ कंटिन्यू करना, कैसे तालमेल होता है दोनों का? देखिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है इसके लिए एंड कहा जाता है, मेरी गुरुजी जो है श्रीमती संहिता नंदी जी, जिनसे मैं अभी सीख रही हूँ, उनका भी और इनसे पहले जितने भी गुरुजी उनसे जनों से मैंने तालीम ली है, श्रीमती पूर्णिमा देसाई जी, उस्ताद अशरफ अली खान जी, श्री विजय कुमार पाटिल जी, सब ने यही बोला है कि सुबह का रियाज जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ, मेरा नियम बना हुआ है कि मैं डेडिकेट करूँ उस टाइम को। बेशक टाइम थोड़ा कम ही मिल पाए, बट जितना भी टाइम मिले मैं सुबह के रियाज में मैं लगा सकूँ। एंड मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व भी की है कि सुबह के रियाज में सबसे ज़्यादा शांति है, सबसे ज़्यादा फोकस भी लगता है। तो वो हो जाता है तो फिर पूरे दिन भर की आपको टेंशन भी नहीं रहती कि आपने रियाज नहीं किया। सच बात ये बता रही हूँ मैं, फिर कि रियाज नहीं किया तो फिर आप और चीज़ों पे भी फोकस कर सकते। तो टाइम मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड रेगुलर प्रैक्टिस करना होता है। साथ में स्टडीज़ भी चलती रहती है। फिर उसके लिए यू हैव द होल डे। फिर आप तो कॉलेज में ही है, फिर फैकल्टी में है, तो स्टडी का एनवायरनमेंट तो बना ही रहता है। वसुंधरा, ये भी बताएं लिसनर्स को कि टारगेट क्या अचीव करना बाकी है अभी, क्या टारगेट जो आपने सेट किए अपने लिए, कौन कौन से गोल हैं जो नियर फ्यूचर में आपके पास हैं? जी, एकेडमिकली अगर देखा जाए तो मैं अभी जैसे बीए म्यूज़िक ऑनर्स कर रही हूँ, तो आगे एमए और पीएचडी भी मैं हासिल करना चाहती हूँ। सो एकेडमिकली मैं म्यूज़िक में ही आगे करना चाहती हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा एम है कि मैं एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनूं, जहाँ पे मेरी अपनी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हो सके। मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि प्लेबैक ही सब कुछ है, बिकॉज़ मैं मानती हूँ, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि प्लेबैक में भी बहुत लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं एंड बॉलीवुड में बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, सबको सक्सेस नहीं मिला है, बहुत स्ट्रगल है उस लाइन में। तो एंड द थिंग इज़ कि आपकी ट्रू आइडेंटिटी भी प्लेबैक सिंगिंग में नहीं दिख सकती। तो अभी मेरा एम है कि मैं अच्छे से रियाज करके एंड गज़ल या सूफ़ी गानों में या क्लासिकल में, जहाँ पे एक्चुअली सिंगिंग को रिस्पेक्ट मिल सके एंड म्यूज़िक जहाँ पे केवल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ना हो, मेरा ऐसा एम है कि मैं वहाँ जाना चाहूँ, वहाँ मैं अपनी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर सकूँ। जी हाँ लिसनर्स, बहुत सी बातें पता चल गई हैं आपको कि वसुंधरा किस तरह से गाती हैं, क्या क्या हॉबीज़ हैं, क्या शौक़ हैं उनके, और सब कुछ ऑलमोस्ट जितना हम एक शो में कवर कर सकते हैं उतना हमने कवर कर लिया है। लेकिन बहुत से ऐसे लिसनर्स जो
शौकीन हैं म्यूज़िक के, गाना सुनना पसंद है या उनको अच्छा लगता है अच्छा को सुनना, तो वसुंधरा उन लिसनर्स को जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको फॉलो करना चाहते हैं या आपकी रिकॉर्डिंग्स जो आपने बताया परफॉर्मेंस है, लाइव परफॉर्मेंस है, जो म्यूज़िक आपने अपलोड किया हुआ है, उन लिसनर्स को बताएं वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, वसुंधरा रतूड़ी नाम से ही है, आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, टाइप कीजिए VASUNDHARA रतूड़ी RATURI, और ऐसे करते में आपको एक चैनल मिल जाएगा, वो वसुंधरा रतूड़ी के नाम से है, आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं उसमें अपनी लेटेस्ट परफॉर्मेंसेस अपलोड करती रहती हूँ, आप उससे टच में रह सकते हैं। बाकी कुछ भी अपडेट्स हो परफॉर्मेंसेस के बारे में या जो भी है, आप मेरे फेसबुक पेज पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वसुंधरा रतूड़ी। फेसबुक पे आप सर्च कीजिएगा, वो आपको आराम से मिल जाएगा। एंड ट्विटर पे भी हूँ बाय द नेम ऑफ वसुंधरा 97, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो इन ज़रियों से आप यू कैन बी क्लोज टू मी एंड यू कैन स्टे कनेक्टेड, एंड आपको जो भी परफॉर्मेंसेस के अपडेट्स या आप जो भी सुनना चाहेंगे परफॉर्मेंसेस लेटेस्ट, वो सब आपको इधर मिल जाएंगे। जी हाँ, तो आप यूट्यूब पे चाहे तो इनको चैनल सब्सक्राइब करें, वहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस आपको मिल जाएंगी। साथ में अगर आप यूट्यूब के अलावा आप फेसबुक पे चाहते हैं तो फेसबुक पे इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, इनका पेज लाइक कर सकते हैं, इसके साथ साथ ट्विटर पे इनको फॉलो भी कर सकते हैं। तो ये जो मीडियम्स हैं हमारे पास अवेलेबल, ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में कि आप इनसे जुड़ें। और बहुत से लिसनर जो संगीत सीखना चाहते हैं और कुछ पता करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो वो भी इन मीडियम्स के थ्रू इनसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी क्वेरीज कर सकते हैं। और वसुंधरा, लास्ट में बहुत कम वक्त हमारे पास बचा है, और क्या उन यंगस्टर्स को जो अभी इसी एज ग्रुप में है, म्यूज़िक सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, क्या करना चाहिए उनको, कुछ बताएंगे? ज़रूर, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अच्छा म्यूज़िक सुनना बहुत ज़रूरी है। आजकल के मतलब आपाधापी में, आजकल के भाग दौड़ में म्यूज़िक का तरीका, तौर तरीका भी सब कुछ बदल गया। अगर आप कंपेयर करें पुराने ज़माने से और अब तक में, ऐसा नहीं है कि अच्छा म्यूज़िक नहीं आता, बट वन हैज़ टू बी सेलेक्टिव कि क्या सुनना चाहिए, और अच्छा म्यूज़िक सुनना चाहिए जिससे वाकई में मन को शांति मिल सके, मन को सुकून मिल सके। सुनना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। और फिर अगर आप म्यूज़िक सीरियसली करना चाहते हैं तो क्लासिकल की तालीम लेने से कभी ना बचें, क्योंकि आप क्लासिकल की तालीम लेंगे, अच्छा म्यूज़िक की तालीम लेंगे तो आपका गला और सधेगा और आप बहुत अच्छा उसमें फिर आप हर तरह के गाने निभा सकेंगे। एक बार आपका क्लासिकल का बेस स्ट्रॉन्ग हुआ तो आप सब तरह के गाने गा सकेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सुनना और अच्छा म्यूज़िक सीखना बहुत ज़रूरी है। चलते चलते कौन सा गाना वसुंधरा अपने लिसनर्स को सुनाना चाहेंगे? एक गाना मुझे याद आ रहा है जो कि मैं सारेगामा लिटिल चैम्प्स में गाया था, और इस गाने, ये वो गाना था जिसमें सोनू निगम जी ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया था, सराहा था। तो वही आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगी। और वैसे भी क्योंकि इस शो का ये सेगमेंट ख़त्म हो रहा है और जाने का बिल्कुल जी नहीं कर रहा है, इसीलिए तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता, दूर जाके भी मुझे से तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो लिसनर्स, ये हैं वसुंधरा रतूड़ी जो हमारे साथ दिल्ली से हैं, और
आज पूरे शो में हमारे साथ एज ए स्पेशल गेस्ट थी। हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने इतना सारा वक्त हमें दिया और इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया वसुंधरा। और लिस्टर्स, वक्त मेरे पास भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और बस इतना कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट थर्सडे को यानी कि जुमेरात को ठीक 10 बजे आपके साथ इसी शो में फिर से मैं आऊँगा। किसी मौजू पे आपके साथ बात करेंगे, कुछ और बातें आपके साथ शेयर करेंगे। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। जितनी थी खुशियाँ सब खो चुकी है, बस एक गम है कि जाता नहीं। समझा के देखा, बहला के देखा, दिल है कि चैन इसको आता नहीं, आता नहीं। आंसू है कि अंगारे, आग है अब आँखों से बहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना,
रुत जा रही है, दर्द का मौसम बदला नहीं। रंग ये गम का इतना है गहरा, सदियों भी होगा हल्का नहीं, हल्का नहीं। कौन जाने क्या होना है, हमको है अब क्या क्या सहना। कभी अलविदा, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता। हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।